अब हम लोग इसके पहले मेट्रिक स्पेस में कंटिन्यूटी ये चैप्टर स्टार्ट किया है और उसमें लिमिट हमने डिफाइन किया था। इसके पीछे वाले जो वीडियोज है उसमें लिमिट डिफाइन किया गया था। अब यहाँ हमको कंटिन्यूटी डिफाइन करनी है। तो कंटिन्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है वो लिमिट से कुछ मिलता ही जुलता है। अब उसको देखें कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं। तो इसमें भी हमने क्या किया, एक्स d1 एंड वाई d2 मैट्रिक स्पेसेस, ये दो मैट्रिक स्पेस है जिसमें एक को हमने एक्स d1 और दूसरे को हमने वाई d2, ऐसा हमने इसको डिनोट किया। अब जो ये सेट x है और ये जो सेट y है इसको हमने ले लिया। इस सेट x का एक कोई भी सबसेट कैपिटल A ऐसा हमने ले लिया। एक्स d1 वाई d2 ये दो मैट्रिक स्पेसेस है और इनके जो सेट हैं कैपिटल X और कैपिटल Y ऐसा हमने ले लिया। इस कैपिटल X का एक सबसेट A ऐसा हमने ले लिया। अब हम क्या करते हैं कि कैपिटल A का एक पॉइंट ले रहे हैं स्मॉल a, एक पॉइंट हमने लिया यह स्मॉल a। अब इस पर एक मैपिंग है, ये मैपिंग कैपिटल A से एक कैपिटल Y इस पर डिफाइंड है। तो ये A से इस Y पर यह मैपिंग डिफाइंड है जिसको F से डिनोट किया गया है। इसलिए A का F इमेज जो हुआ वो हमारा F ये हमारा Y का एक पॉइंट हो गया। तो हमको जो कंटिन्यूटी डिफाइन करनी है वो दो तरह की डिफाइन करनी है। एक तो ये जो फंक्शन है वो इस डोमेन सेट के किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो जाए, किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो जाए, और दूसरा ये फंक्शन ही कंटिन्यूअस हो जाए। तो पहले हम ये डिफाइन करने जा रहे हैं कि यह जो फंक्शन है वो जो इसका डोमेन सेट है f का उसके किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो तो उसके लिए क्या कंडीशन चाहिए। तो जैसे हम f का यह a पर कंटिन्यूटी हम डिफाइन करने जा रहे हैं कि फंक्शन f a पर कंटिन्यूअस है तो हमको क्या चाहिए, उससे हमको क्या मिलेगा। तो अब देखेंगे जिस पर हमको कंटिन्यूटी देखनी है उस पॉइंट का f इमेज ले लें तो ये हमारा जो कोर डोमेन है उसका एक एलिमेंट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि जो f है इस f पर कोई एक डिस्टेंस लें। अब ये डिस्टेंस हम जो चाहे ले सकते हैं। तो यहाँ f पर एक डिस्टेंस हमने यहाँ ले लिया, यह एक डिस्टेंस। इसी डिस्टेंस को जनरली एप्साइलम से डिनोट किया जाता है। तो यह डिस्टेंस हमने ले लिया एप्साइलम। अब हमको ये करना है कि यह डिस्टेंस तो ले लिए हैं, अब हमको जो यह पॉइंट A है इस A पर भी एक डिस्टेंस मिले। तो ये एक जो डिस्टेंस मिले उसकी एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कोई डिस्टेंस नहीं, एक ऐसा डिस्टेंस मिले कि जो आगे हम बताने जा रहे हैं उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। तो ये प्रॉपर्टी ये है इस डिस्टेंस की कि यहाँ जो डिस्टेंस मिले इस डिस्टेंस की प्रॉपर्टी ये हो कि यह जो A है इस A से और यह जो पॉइंट है इसको हमने लिया X, तो A और X इसके बीच का डिस्टेंस, जो यह डिस्टेंस इस डिस्टेंस के लिए हमको मिल रहा है जिसको सपोज कर लो हमने डेल से डिनोट कर लिया, तो यह डिस्टेंस हमारा डेल हो गया, यह डिस्टेंस डेल हो गया। तो हम यहाँ कोई डिस्टेंस एप्साइलम यह ले रहे हैं और इस डिस्टेंस के लिए A पर एक डिस्टेंस यदि हमको ऐसा मिल जाए कि ऐसे जितने भी पॉइंट जिनका इस A से डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस डेल है उससे लेस हो, यानी ये जो डिस्टेंस आया ये पॉइंट इसके अंदर जब रहेगा तो उस पॉइंट का डिस्टेंस जो डेल लिए उससे लेस आएगा। तो यदि इस डेल डिस्टेंस के अंदर के जितने भी पॉइंट हैं उन सबका यदि हम f इमेज लें, जैसे हमारा यह है x है, ax है, और इस x का ये हमारा f इमेज आ गया तो ये हमारा f x
ऐसा हो गया। तो ये डिस्टेंस ऐसा होना चाहिए कि जितने भी पॉइंट इसके अंदर हैं उन सबका एफ इमेज जो पहले से ये डिस्टेंस लिए हैं उसके अंदर ही पड़े, उसके बाहर न जाए। तो यदि इस प्रत्येक डिस्टेंस के लिए यहाँ एक डिस्टेंस ऐसा मिला करे कि ऐसे जितने भी पॉइंट हो जिनका ए से डिस्टेंस इस डिस्टेंस से लेस हो, तो उन सबका एफ इमेज जो यह ए का एफ इमेज है, इन दोनों का डिस्टेंस जो पहले से डिसाइड किए उससे लेस आया करे, तब हम कहेंगे कि यह एफ जो है वो ए पर कंटिन्यूअस है। अब आप सपोज कर लें कि जैसे आपने यह डिस्टेंस लिया और यहाँ आपको एक डिस्टेंस ऐसा आप ले रहे हो कि इसके अंदर के जितने भी पॉइंट हैं उन पॉइंट का जब एफ इमेज लिया गया तो कुछ पॉइंट के एफ इमेज इसके यदि बाहर चले गए, यानी उसका डिस्टेंस और एफ ए का डिस्टेंस जो एप्सिलॉन है उससे लेस नहीं हुआ, तब इस डिस्टेंस को और छोटा करेंगे। जब छोटा करेंगे तब हमारा कुछ पॉइंट बाहर हो गया, तब देखेंगे कि अब ये जो नया डिस्टेंस हम लिए हैं उसके अंदर के जितने भी एक्स हो रहे हैं उन सबका एफ एक्स जो पहले डिस्टेंस लिए है उसके अंदर है क्या। तो अंदर है का मतलब जब अंदर रहेगा तो इस एफ एक्स और एफ ए का डिफरेंस जो होगा वो जो डिस्टेंस लिए उससे कम आएगा। तो यदि इस डिस्टेंस के लिए एक डिस्टेंस ऐसा हमको मिल जाएगा कि ऐसे जितने भी पॉइंट हो जिनका ए से डिस्टेंस इस डिस्टेंस से लेस हो, उन सभी पॉइंट का एफ इमेज जो हो वह और ए का जो एफ इमेज है यह इन दोनों का डिफरेंस जो पहले से लिए हैं डिस्टेंस जिसको एप्सिलॉन से डिनोट कर रहे हैं उससे लेस आया करे, तब हम कहेंगे कि एफ जो है वो ए पर कंटिन्यूअस है। तो जो आपने लिमिट की डिफिनीशन लिया था वो वैसे ही है। अंतर क्या हुआ थोड़ा सा दोनों को कि बाद में आपको कन्फ्यूजन ना हो, तो आपने जो लिमिट का लिया था वो आपने यह एक्स लिया और फिर यह वाई लिए थे और इसका एक सबसेट आपने ए ले लिया था, ए लिए थे। अब इस सेट का लिमिट पॉइंट हमने ए लिया था, इस सेट का लिमिट पॉइंट हमने लिया था और तब इसके बीच के जितने भी पॉइंट हैं सबका जो एफ इमेज आया था एफ इमेज, तो यह जो सेट आया इस सेट का लिमिट पॉइंट को हमने बी लिया था। तब इस सेट का यह ए लिमिट पॉइंट तब हुआ यदि इस सेट का ए लिमिट पॉइंट है तो इसके एफ इमेज का यह बी लिमिट पॉइंट तब होता है कि इस पर एक डिस्टेंस लो, यहाँ ये बी पर एक डिस्टेंस ले, तो हमको ए पर भी एक डिस्टेंस ऐसा मिल जाए कि ऐसे जितने भी एक्स हैं जिनका एफ इमेज लें तो वह एफ इमेज और यह बी इसका जो डिफरेंस हो वो जो डिस्टेंस यहाँ लिए है उससे लेस हो। यानी डिफरेंस ये हुआ कि यहाँ आपको जो बी था वह अब बी कोई पॉइंट है लेकिन यहाँ ए का ही एफ इमेज यहाँ हो गया, बी की जगह ही आपका एफ ए हो गया, क्योंकि जहाँ फंक्शन डिफाइन नहीं हो पाता है वहाँ हम लिमिट लेते हैं। तो यदि हमारा कोई एक फंक्शन जैसे सपोज कर ले कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन एक्स माइनस ए, यदि इस पर एफ ए की वैल्यू निकालें तो एफ ए की वैल्यू निकालेंगे तो यह 0/0 दे देगा, वो वन डिटर्मिनेंट हो गया। तो अब वो हमारा यह एफ ए की वैल्यू नहीं निकला, तो जहाँ एफ ए की वैल्यू नहीं निकलता है वहीं हम लिमिट लेते हैं। तो अब कंटिन्यूटी में जिस पॉइंट पर कंटिन्यूअस दिख रहा है उसका एफ इमेज डेफिनेटली मिलना चाहिए, इसलिए जो काम लिमिट में बी किया है वही काम यहाँ हमारा ए का एफ इमेज एफ ए करेगा। से सारे वर्क सिमिलर पैटर्न में। अब जो कंटिन्यूटी को अभी हम लोगों ने समझा है उसकी डिफिनीशन आपको लिखना हो तो हम क्या करेंगे, यानी यह डिफिनीशन let
एक्स D1 and y D2 be two metric spaces. तो ये let XD1 and YD2 be two metric spaces. Let A is subset of X. A mapping F from A to Y is called continuous and A belongs to capital A if for every epsilon greater than 0 there exists a del greater than 0 such that when D1 x a less than del fx fa लेस देन एप्सिलॉन। यही चीज़ ये लिखा गया है कि आपका अभी फिगर से उसको हम समझाए थे कि x और y दो मैट्रिक स्पेस हैं और ये मैपिंग एफ जो ए से कैपिटल y पर है, तो इसी कैपिटल ए के किसी भी पॉइंट स्मॉल ए पर यह फंक्शन f जो है वो कंटिन्यूअस कहा जाएगा कि यदि x इसका यह a और यह y और इसी का एक पॉइंट है a, इस a का f इमेज fa, तो यह फंक्शन f इस a पर कंटिन्यूअस कहा जाएगा। यदि यहाँ कोई एक डिस्टेंस लें जिस डिस्टेंस को हम एप्सिलॉन से डिनोट कर रहे हैं, तो उसके लिए a पर भी एक डिस्टेंस जिसको डेल से डिनोट किया गया है ऐसा मिले कि ऐसे जितने भी पॉइंट जिन पॉइंट को हम x से डिनोट कर रहे हैं ऐसे जितने भी x जिनका ये से डिस्टेंस इस डेल से लेस हो, ऐसे जितने भी x जिनका इस a से डिस्टेंस इस डेल से लेस हो, उन सभी का इस f का x का जो इमेज आया fx, तो यह fx और fa इन दोनों का डिफरेंस इस एप्सिलॉन से लेस है, तब हम कहेंगे कि यह f जो है a पर कंटिन्यूअस है। और यदि यह f इसके प्रत्येक पॉइंट डोमेन के प्रत्येक पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो जाए, तब हम कहेंगे कि यह फंक्शन ही कंटिन्यूअस है। यानी फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब f का जो डोमेन है उसके प्रत्येक पॉइंट पर जब वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा, तब वो एक पॉइंट पर नहीं रहा, तब वो फंक्शन ही कंटिन्यूअस हो गया। तो ये हमारा कंटिन्यूटी की डिफिनीशन है। इससे रिलेटेड आगे का एक महत्वपूर्ण थ्योरम है, उसको हम लोग करेंगे। अब एक थ्योरम है एक्स D1 एंड वाई D2 बी टू मैट्रिक स्पेस, ऐसे दो मैट्रिक स्पेस है एंड एफ बी ए मैपिंग ऑफ x इंटू वाई, यानी आपका यह एक सेट है x और ये दूसरा सेट है y और f इस पर एक मैपिंग है x से y पर। देन f इज कंटिन्यूअस एट a बिलोंग्स टू कैपिटल X, यानी कैपिटल X का एक पॉइंट है a, इस पर यह f कंटिन्यूअस हो जाए इफ एंड ओनली इफ आया है। यानी दो रिजल्ट, तो पहला तो यह f इज कंटिन्यूअस एट a, पहला रिजल्ट है कि यह f a पर कंटिन्यूअस हो जाए। दूसरा क्या है, एवरी सीक्वेंस एक्शन इन x, इस x के एलिमेंट में एक सीक्वेंस लें हम,
तो यदि कोई सीक्वेंस लें तो जो सीक्वेंस के एलिमेंट हैं उन हर एलिमेंट का एफ इमेज लें। जैसे हमारा सीक्वेंस हुआ x1, x2, xn और इनफाइनाइट तक, तो इसका केवल सीक्वेंस के एलिमेंट का f(x1), यह f(x2), यह f(xn) और फिर ये इनफाइनाइट तक ऐसे आ गए। तो यदि यह जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस यदि ए पे कन्वर्ज करे, यह जो सीक्वेंस है ए पे कन्वर्ज करे, तो जो यह सीक्वेंस f(x1), f(x2), f(xn) ये है वह f ए पर कन्वर्ज करेगा, ऐसा हमको दिखाना होगा। तो दो रिजल्ट, एक तो यह f ए पर कंटिन्यूअस हो, ये पहला रिजल्ट है। तो यदि ऐसा ले लें तब हमको दिखाना है कि कैपिटल एक्स में सीक्वेंस यदि एक एक्सियन लें जो ए पे कन्वर्ज करे, तब हमको दिखाना पड़ेगा कि सीक्वेंस के हर एलिमेंट का एफ इमेज। फिर ये जो एक नया सीक्वेंस हुआ ए वाई में हुआ, तो ये सीक्वेंस जो होगा वो ए का एफ इमेज जो एफ ए है उस पर एक कन्वर्ज करेगा। ठीक है, ये इस चीज़ को दिखा। तो अब इसके नेसेसरी पार्ट में, तो नेसेसरी पार्ट में क्या करें, हम सपोज कर लें कि एफ इज कंटिन्यूअस एट ए बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। तो हमने ले लिया कि लेट एफ इज कंटिन्यूअस एट ए बिलोंग्स टू एक्स, ये हमने ले लिया। अब हमको दिखाना क्या है, दिखाना ये है कि कैपिटल एक्स में जो सीक्वेंस एक्सियन है वो ये पे कन्वर्ज कर रहा है, तो एफ एक्सियन जो होगा वो एफ ए पे कन्वर्ज करेगा। तो सीक्वेंस एक्सियन इन एक्स converges to A belongs to X, then we have to show that sequence f(x(n) converges to f(a), यही चीज़ हमको दिखानी है। अब इसको आप ऐसे समझें कि हमने ये सपोज कर लिया कि यह f(a) पर कंटिन्यूअस है और यह जो सीक्वेंस एक्सियन है ये एक्सियन ए पे कन्वर्ज कर रहा है, ए पे कन्वर्ज कर रहा है। ये चीज़ हम लोगों ने ये ले लिया है और तब ये दिखा देना है कि जो सीक्वेंस एफ एक्सियन होगा वो हमारा वो कन्वर्ज करेगा एफ ए पे। एक्सियन ए कन्वर्ज कर रहा है ए पर और तब ये एफ एक्सियन, एफ एक्स1, एफ एक्स2, एफ एक्सियन ये ए का जो एफ इमेज है एफ ए, इस पे यह कन्वर्ज करेगा। अब इसको देखें कि जो चीज़ हमको लानी है उसके लिए क्या लाना पड़ेगा। तो यह जो सीक्वेंस के एलिमेंट है एफ एक्स1, एफ एक्स2, एफ एक्स3, एफ एक्सएन, ये एफ ए पे कन्वर्ज करे। तो ये सीक्वेंस एफ ए पे तब कन्वर्ज करेगा कि एफ ए पर कोई डिस्टेंस ले। तो इसके लिए हमको एक नेचुरल नंबर मिलना चाहिए कि इस नेचुरल नंबर से ग्रेटर आर इक्वल जितने नेचुरल नंबर हो उन नेचुरल नंबर पर इस सीक्वेंस की वैल्यू निकालें। तो वो और एफ ए इसका डिफरेंस जो ये डिस्टेंस लिया उससे कम आवे। तब हमने क्या किया कि यहाँ एक जो डिस्टेंस हमको लेना है तो उस डिस्टेंस को ले लिया एप्साइलम, यानी हमने यह डिस्टेंस लिया एप्साइलम। तो अब हमको ये दिखाना है कि जो ये डिस्टेंस, कोई डिस्टेंस ले सकते हैं, तो जो भी डिस्टेंस न्यूमेरिकली नहीं लिया गया उसको एक अलजेब्रिक ले लिया गया एप्साइलम। तब हमने यह एप्साइलम कोई एक डिस्टेंस ले लिया। अब ये सीक्वेंस एफ ए पे कन्वर्ज हो जाए इसके लिए सिर्फ इतना ही पाना है कि
कि एक नेचुरल नंबर ऐसा मिल जाए कि जिसके इक्वल या ग्रेटर इस सीक्वेंस एफ एक्सियन में n की वैल्यू 1 रखेंगे तो सीक्वेंस का पहला एलिमेंट, 2 रखेंगे दूसरा एलिमेंट, 3 रखेंगे तीसरा एलिमेंट। तो ये n0 ऐसा हमको मिलना चाहिए कि उससे ग्रेटर जो नेचुरल नंबर लें उस पर सीक्वेंस की जो वैल्यू आवे वह और यफ ये इसका डिफरेंस जो ये डिस्टेंस लिए उससे कम आ जाए। तो उसी तरह का एक नेचुरल नंबर पाना है। तो ये तो हमारा टारगेट हो गया कि हमको क्या करना है। अब आप देखो जो ये डिस्टेंस यहाँ लिया तो चूंकि यह एफ ए पर कंटिन्यूअस है, तो जब कंटिन्यूअस है तो इस हर डिस्टेंस के लिए ए पर भी एक डिस्टेंस मिलेगा। इस डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं डेल से। तो इस डेल की क्या प्रॉपर्टी है कि ऐसे जितने भी इस कैपिटल एक्स के एलिमेंट होंगे जिनका इस ए से डिस्टेंस इस डेल से लेस होगा उन सबका एफ एक्स और एफ ए इसका डिफरेंस एप्सिलॉन से लेस होगा। ठीक है। ये तो चूंकि ये कंटिन्यूअस है इसलिए इस एप्सिलॉन के लिए एक डेल डिफिनिटली मिलेगा। तो आगे वही चीज लिखते हैं कि सिंस एफ इज कंटिन्यूअस। अभी देखें एप्सिलॉन का जिक्र यहाँ कर लें, एप्सिलॉन का जिक्र कर लें हम। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी ए डिस्टेंस, या पहले इसको एफ एक्सियन कन्वर्ज करे उसके लिए क्या करना है उसको लिख लो। सीक्वेंस एफ एक्सियन कन्वर्जेज टू एफ ए, यह इस पर कन्वर्ज करेगा इफ फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर exists a natural number n0 such that for all n greater or equal to n0 f x n एंड एफ ए इसका जो डिस्टेंस हो वो लेस देन एप्सिलॉन हो। देखें जो अभी हम लोगों ने वहाँ डिस्कस किया उसी को हमने लिख दिया है कि यह एफ एक्सियन एफ ए पे कन्वर्ज तब करेगा कि जब यहाँ कोई एक डिस्टेंस ले उसके लिए एक नेचुरल नंबर ऐसा मिल जाए कि जिससे ग्रेटर जितने भी नेचुरल नंबर हो उन नेचुरल नंबर पर जब इस सीक्वेंस की वैल्यू निकालें तो वो वैल्यू और एफ ए इसका डिफरेंस जो हो वो एप्सिलॉन से लेस आ जाए। तो अब यह एप्सिलॉन हम ले चुके हैं, अब एप्सिलॉन आ चुका है तो ये हमने इसको 1 ऐसा ले लिया। अब हम क्या करें कि चूंकि यह एफ ए पर कंटिन्यूअस है इसलिए यहाँ जो भी डिस्टेंस लेंगे उसके लिए एक डिस्टेंस यहाँ मिलेगा कि इस डिस्टेंस की प्रॉपर्टी होगी कि इस कैपिटल एक्स के वैसे जितने पॉइंट जिनका ए से डिस्टेंस इस डेल से लेस होगा उनका एफ एक्स और एफ ए इसका डिफरेंस जो यह एप्सिलॉन लिए हैं उससे कम आएगा। तो अब वही चीज़ अब हमको लिख लेना है। पहला इसको सीक्वेंस एफ एक्सियन एफ ए पे कन्वर्ज करेगा तो हमको क्या चाहिए वो चीज़ हमने पाया तो उसी के लिए एक डिस्टेंस लिया। अब यह एफ ए पर कंटिन्यूअस है तो इस डिस्टेंस के लिए यहाँ एक डिस्टेंस मिलेगा, उस चीज़ को लिखें। अब सिंस एफ इज कंटिन्यूअस एट ए बिलोंग्स टू एक्स, thus for epsilon greater than 0 there exists a del greater than 0 such that
whenever distance between x and a less than del f x and f a, distance between them is less than epsilon. ये कंटिन्यूटी की डिफिनेशन से लिखा, यानी यह एफ जब ए पर कंटिन्यूअस है तो यहाँ जो भी डिस्टेंस लेंगे इस प्रत्येक डिस्टेंस के लिए यहाँ एक डिस्टेंस मिलेगा, और इस डिस्टेंस की ये प्रॉपर्टी है कि ऐसे कैपिटल एक्स के जितने भी एलिमेंट जिनका ए से डिस्टेंस, ऐसे जितने भी एक्स जिनका ए से डिस्टेंस इस डेल से लेस होगा, उनके एफ एक्स और इस एफ ए इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो एप्सिलॉन से लेस होगा। एक कंटिन्यूटी की प्रॉपर्टी से इसको हमने यह 2 ऐसा कर दिया। अब आप क्या कर रहे हैं कि अब देखो यह जो सीक्वेंस एक्सियन है वो ए पे कन्वर्ज कर रहा है, तो ये सीक्वेंस कन्वर्ज करे दिखाना है, तो इसके लिए जो चीज़ चाहिए ये उसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि यह सीक्वेंस तो ये पे कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। ये तो यह जब कन्वर्ज किया तो इससे क्या मिला कि इस पर कोई डिस्टेंस लें तो हमको एक नेचुरल नंबर ऐसा मिलेगा जिसके इक्वल या ग्रेटर जितने नेचुरल नंबर होंगे उन पर इस सीक्वेंस की जो वैल्यू आएगा वो और ये इसका डिफरेंस डेल से लेस होगा, ठीक है। ये तो अब सिंस sequence action in x converges to a belongs to x, then for del greater than 0 there exists there exists natural number, there exists a natural number n0 such that for all n greater or equal to n0 d1 xn a लेस देन डेल। देखिए क्या किया, 3 स्टेप अभी तक हुआ है। ये सीक्वेंस इस पे कन्वर्ज करे तो क्या चाहिए, यानी यहाँ कोई डिस्टेंस लें तो उसके लिए एक नेचुरल नंबर चाहिए जिससे ग्रेटर जितने नेचुरल नंबर हो उस पर इस सीक्वेंस की वैल्यू और एफ ए इसका डिफरेंस जो डिस्टेंस लिए उससे कम आ जाए। तो इस डिस्टेंस को एप्सिलॉन लिया है तो यानी एफ एक्स और एफ ए इसका डिफरेंस एप्सिलॉन से लेस हो जाए, ये चीज़ दिखानी है। तो अब यह डिस्टेंस लिए, अब दूसरा कंटिन्यूटी का यूज करेंगे कि चूंकि यह एफ ए पर कंटिन्यूअस है तो यहाँ जो डिस्टेंस लिए सबके लिए यहाँ एक डिस्टेंस मिलेगा। तो अब ये ध्यान रखना है कि यहाँ जो डिस्टेंस इसको कन्वर्ज करने के लिए हम ले रहे हैं कंटिन्यूटी के लिए वही डिस्टेंस लेंगे। तो यानी अब इसको एप्सिलॉन नहीं, यदि हमको इसको कन्वर्ज करना है, यदि इसको हम दूसरे से डिनोट करते, सपोज कर लो कि हम यहाँ अल्फा लेते, तो अब इस अल्फा के लिए हम कंटिन्यूटी पर देखते हैं कि चूंकि हर डिस्टेंस के लिए कंटिन्यूअस होने के नाते यहाँ एक डिस्टेंस मिलेगा तो इसके लिए भी एक मिलेगा, अब उसका तब हम दूसरा कोई नाम लेते। तो यानी इसके लिए जो डिस्टेंस लेंगे उसी डिस्टेंस के लिए यहाँ जो डेल मिला उसको हम पाएंगे। और तीसरा जो इसके लिए यह डिस्टेंस मिला, जब यह सीक्वेंस ए पे कन्वर्ज कर रहा है तो यहाँ कोई डिस्टेंस लेंगे तो उसके लिए एक नेचुरल नंबर मिलेगा कि उससे ग्रेटर जितने नेचुरल नंबर होंगे उस पर सीक्वेंस की वैल्यू और ये इसका डिफरेंस जो यह डिस्टेंस है उससे लेस आएगा। तो ये तो कन्वर्जेंट की प्रॉपर्टी से। तो अब देखो
ये जो डिस्टेंस लिया उसी के लिए जो यहाँ मिलेगा ये कन्वर्ज करेगा ये पर, तो इसी डिस्टेंस के लिए हम n0 पाएंगे, क्योंकि हर डिस्टेंस के लिए n0 मिलेगा। तो ये जो डिस्टेंस इस एप्सिलॉन के लिए आया उस डिस्टेंस के लिए भी एक मिला, तो उसको हमने डेल से डिनोट कर दिया। तो यानी इस डेल के लिए चूंकि यह सीक्वेंस एक्सियल ए पे कन्वर्ज कर रहा है, इसलिए यह प्रत्येक डिस्टेंस के लिए एक नेचुरल नंबर मिलेगा, तो जो यह डेल है इसके लिए भी मिलेगा। और इस डेल के लिए जो नेचुरल नंबर मिला उसी को हमने कह दिया n0। अब इस n0 की प्रॉपर्टी क्या है कि इसके इक्वल या ग्रेटर जितने नेचुरल नंबर होंगे उस पर इस सीक्वेंस की वैल्यू निकालेंगे। ये नेचुरल नंबर वो है जो इससे ग्रेटर है, तो उस पर सीक्वेंस की वैल्यू और ए इसका जो डिफरेंस होगा, जो यह डिस्टेंस है उससे लेस है। ठीक है ये, यानी इस n0 से ग्रेटर जो n है उस पर इस सीक्वेंस की वैल्यू और ए इसका डिफरेंस इस डेल से लेस है। अब आप देखो जो कंटिन्यूटी से, और कंटिन्यूटी में क्या है कि ऐसे जितने यक्स जिनका ए से डिस्टेंस इस डेल से लेस है उन सबका एफ एक्स और एफ ए इसका डिस्टेंस एप्सिलॉन से लेस है। तो ये डिस्टेंस डेल से कम सभी के लिए नहीं है, केवल उनके लिए है जो n0 से ग्रेटर n पर एक्सियन आ रहा है, केवल उसी से। तो यानी ये अब क्या कर लो कि अब इसका और इसका उपयोग करेंगे, यानी इस n0 से ग्रेटर n इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया, इसलिए इससे ग्रेटर n जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो वो कंटिन्यूटी है, तो इसके लिए ये चीज हमको मिलेगा। तो देयरफॉर n ग्रेटर देन आर इक्वल टू n0 d1xn and a less than del, this imply d2fxn fa less than epsilon from 2 ये हमको मिला। ठीक है ये, तो अब आप देखो फाइनली फिगर आपको इसको कन्वर्ज करना, ये दिखाना है। तो दिखाने के लिए क्या दिखाना है कि एक नेचुरल नंबर ऐसा मिले जिससे ग्रेटर जितने n हैं उन पर इस एफ एक्स एन की जो वैल्यू आवे वो और एफ ए इसका डिफरेंस इससे लेस आ जाए, तो हमारा ये कन्वर्ज कर जाएगा। और ये चीज़ हम पाए कि यह n0 ऐसा है कि इससे ग्रेटर जो भी नेचुरल नंबर हैं तो उनके लिए यह एक्सियन और ए इसका डिफरेंस इससे लेस है, और जो इससे लेस है उन सभी का यह एफ एक्सियन और यह एफ ए इसका डिफरेंस एप्सिलॉन से लेस आ गया। तो यही चीज़ हमको इस पर कन्वर्ज करने के लिए चाहिए, वो चीज़ हमको मिल गई। तो 3 स्टेप इसमें, पहला यहाँ डिस्टेंस लो और उसके लिए जो नेचुरल नंबर मिले वो वैल्यू, अब इसके लिए कंटिन्यूटी से जो यहाँ मिले वह वैल्यू, और इसी डिस्टेंस के लिए चूंकि ये कन्वर्ज कर रहा है तो एक नेचुरल नंबर मिला वो, अब उस नेचुरल नंबर के लिए ये डिफरेंस हमको मिला, और ये जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इस तरह से इसको एफ ए पे कन्वर्ज करने के लिए जो हमको चाहिए वो चीज़ मिल गई। तो ये आपका नेसेसरी पार्ट। सफिशिएंट पार्ट, अब देखिए सफिशिएंट पार्ट में हमको क्या करना है। सफिशिएंट पार्ट में ये हमारा x है, ये हमारा y है, इसमें एक सीक्वेंस ए जिसका नेचुरल नंबर 1 के लिए पहला एलिमेंट x1, दूसरे के लिए x2, तीसरे के लिए x3, nth के लिए xn, और नेचुरल नंबर इनफाइनाइट जाएगा आगे भी। ये सीक्वेंस के एलिमेंट है, कैपिटल X के इसके बीच में भी एलिमेंट हो सकते हैं, तो ये केवल सीक्वेंस के एलिमेंट है। अब इसका यह इमेज f(x1), इसका f(x2), इसका f(x3) और फिर यह f(xn)
और एंड सो ऑन, ये आगे इनफाइनाइट के लिए ए भी है। तो अब हम सफिशिएंट पार्ट में ये मानेंगे यह सीक्वेंस यक्षियन यदि ए पे कन्वर्ज करे या कर रहा है तो इसका जो यफ इमेज है वो ए का जो यफ इमेज है यफ ए यह इस पे कन्वर्ज करेगा, कर रहा है ये तो ले लेंगे। और यदि हमको यानी ऐसा कि यह सीक्वेंस यक्षियन ए पे कन्वर्ज करे तो एफ यक्षियन भी यफ ए पे कन्वर्ज करे तो जो यफ होगा वो इस ए पर कॉन्टिन्यूअस होगा, ऐसा हमको दिखाना है। यानी यह यक्षियन ए पे कन्वर्ज यदि कर रहा है तो डिफिनिटली यफ यक्षियन भी यफ ए पे कन्वर्ज करेगा। ये सपोज कर लिया कि ऐसा है, तब हमको ये दिखाना होगा कि यदि ऐसा है कि यह ए पे कन्वर्ज करे तो इसका यफ इमेज भी यफ ए पे कन्वर्ज करे, तो ये तभी होगा जब यह यफ जो होगा वो ए पर कॉन्टिन्यूअस हो जाए। ठीक है, ये तब हमने ये ले लिया कि लेट सीक्वेंस एफ एक्स एन कन्वर्जेस टू एफ ए व्हेन एक्स एन कन्वर्जेस टू ए, ऐसा हमने लिया। यह जो सीक्वेंस है वो ए पे जब कन्वर्ज करे तो यफ यक्षियन भी यफ ए पे कन्वर्ज करेगा, ऐसा हमने ले लिया। तब हमको दिखाना है देन वी हैव टू शो दैट एफ इज कंटिन्यूअस एट ए बिलोंग्स टू एक्स, ये चीज़ हमको दिखानी है। अब यह चीज़ दिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इस ए पर यह जो यफ है वो कॉन्टिन्यूअस हो, इसको दिखाने के लिए हमको ए का जो यफ इमेज है इस पर कोई डिस्टेंस नहीं, तो इस डिस्टेंस के लिए यहाँ एक डिस्टेंस मिले कि इस डिस्टेंस और ए के बीच में जितने भी यक्स हैं उनका एफ एक्स जो हो वो एफ ए और वो एफ एक्स इनके बीच का डिफरेंस जो यहाँ डिस्टेंस लिया एप्सिलॉन उससे लेस हो। ठीक है, ये तो ये हमको दिखाना होगा, लेकिन इसको फिर हम कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड द्वारा प्रूव करेंगे। यानी कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड में ये कि हम यहाँ हमने सपोज कर लिया कि यह एफ ए पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है, हमने सपोज किया कि यह एफ ए पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है। इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस होने के लिए जो कंडीशन चाहिए वो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो क्या चाहिए ये कि यहाँ कोई एप्सिलॉन यहाँ हम लें, यहाँ कोई एप्सिलॉन लें, तो उसके लिए यहाँ एक डेल मिलना चाहिए। इस एप्सिलॉन के लिए एक डेल मिल जाए कि जिस डेल की क्या प्रॉपर्टी हो कि ये डेल ऐसा हो कि ऐसे जितने भी एक्स इस कैपिटल एक्स के रहें उनका यदि डिस्टेंस ए से इस डेल से लेस हो जाए तो इन सब का यानी यह एफ एक्स और यह एफ ए इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस जो यह एप्सिलॉन है इससे लेस है, ये हमको चाहिए। ठीक है, ये अब देखें जब हम ये सपोज कर लेंगे कि एफ कंटिन्यूअस नहीं है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो अब देखें इस एप्सिलॉन के लिए एक डेल ऐसा चाहिए कि ए और डेल के बीच के जितने यक्स हों उन सबका एफ एक्स और एफ ए इसके बीच का डिस्टेंस एप्सिलॉन से जैसा। ठीक है, ये तो जब ये कंटिन्यूअस नहीं है इसका मतलब इस एप्सिलॉन के लिए कोई भी डेल नहीं मिल रहा, क्योंकि हमको एक डेल चाहिए था, वो एक भी डेल नहीं मिला। इसका मतलब कोई डेल नहीं मिल रहा है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। इसका मतलब प्रत्येक डेल जो मिल रहा है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है उसका एफ एक्स और एफ ए लेस देन या ग्रेटर आर इक्वल टू एप्सिलॉन हो गया। ठीक है, ये तो इतनी बात को लिख लें। वी सपोज दैट एफ
इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट ए बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। हमको जिस पर कॉन्टिन्यूअस दिखाना है, हमने सपोज कर लिया कि उस पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है, देन फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर then for each epsilon greater than 0 every del greater than 0 gives such that d1 x a less than del gives f x f a greater or equal to del लेफ्ट साइड। फिर से इस बात को ध्यान दें, कहा यह जा रहा है कि यह कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो कॉन्टिन्यूअस होता तो ये जो भी एप्सिलॉन लेते हैं उसके लिए एक डेल मिलना चाहिए कि यह कंडीशन सेटिस्फाई हो तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई करे। तो जब ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो इसका मतलब इसके लिए एक भी डेल नहीं मिल रहा है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। इसका मतलब सभी डेल जो हैं वो इस कंडीशन यानी लेस नहीं हो रहा है, ग्रेटर और इक्वल हो रहा है। वही चीज़ यहाँ लिख ली गई है कि एवरी डेल सच दैट ये डेल ऐसा हो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, उनका ही एफ एक्स और एफ ये लेस देन नहीं ग्रेटर और इक्वल टू एप्सिलॉन दे रहा है। ठीक है। ये अब हम क्या करते हैं कि इसमें डेल की वैल्यू 1/n, क्योंकि ये एवरी डेल के लिए है ये कंडीशन। एक भी डेल मिल जाता तब तो ये हो ही जाता, लेकिन एक भी नहीं मिल रहा। इसका मतलब एवरी डेल के लिए यही कंडीशन मिल रहा है। तो अब हमने टेक डेल इज इक्वल टू 1/n। अब हमने n/n लिया। अब आप देखो, अब n की पहली वैल्यू फॉर n इज इक्वल टू 1, तो जब n इज इक्वल टू 1 लिया तब इस a से 1 डिस्टेंस पर, जैसे यहाँ a है, इस a से 1 डिस्टेंस पर के अंदर जितने भी पॉइंट होंगे वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो इसमें से एक पॉइंट को हमने कह दिया x1। तो यानी फॉर n इज इक्वल टू 1 d1 फॉर n इज इक्वल टू 1 वी फाइंड x1 such that when dx1a less than 1/1 imply d2 fx1 fa ग्रेटर आर इक्वल टू एप्सिलॉन। देखिए क्या किया गया, ये डेल को 1/n लिया और डेल के प्रत्येक के लिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है इसका ही एफ एक्स और एफ ये ग्रेटर आर इक्वल टू एप्सिलॉन है। तब हमने डेल को 1/n के फॉर्म में ले लिया, क्योंकि सीक्वेंस के टर्म में हम माने हैं तो सीक्वेंस में इसको बदलते हैं। तब हमने क्या किया कि a से n की वैल्यू 1 लिया, तो 1/n इसके बीच के जितने यक्स होंगे वो सभी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। तो इन्हीं में से एक को कह दिया x1, यानी यह जो x1 है वो a से 1/1 डिस्टेंस से लेस है, और जो भी इस डिस्टेंस से लेस है उसका ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो यह fx1 और f ग्रेटर आर इक्वल टू एप्सिलॉन हुआ। अब आप क्या कर लो, n इज इक्वल टू 2 ऐसा लो, n इज इक्वल टू 2,
तो जब n इक्वल टू 2 लेंगे तब हमारा यह डेल की वैल्यू 1/2 हो गया। तो यानी 1/2 के अंदर के जितने भी यक्स होंगे वो सब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो अब देखो ये पहला हमारा 1 डिस्टेंस पर था, 1 डिस्टेंस, अब हमारा 1/2 ही रहा। अब इसके बीच के जितने x होंगे उनमें से एक को हमने x2 कह दिया, ठीक है। ये तो फॉर n इक्वल टू वी फाइंड x2 सच दैट when d1 x2a लेस देन 1/2, यानी 1/1 डिस्टेंस के अंदर का जो x है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करा उसमें से एक को लिया जिसको हमने x1 कहा, यानी यह x1 a से 1/1 डिस्टेंस पर है और इसका यह इमेज एप्सिलॉन से ग्रेटर आर इक्वल है। फिर अब हमने n की वैल्यू को 2 लिया, अब यह 1/2 इतने डिस्टेंस के अंदर के जो पॉइंट है उन्हीं में से एक x2 कहा। तो इसके अंदर जो भी हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो आपका x2 होगा वो f(x2) और f(a) यह ग्रेटर आर इक्वल टू एप्सिलॉन, ऐसा हो रहा है। इस तरह से सिमिलरली हम अब n की वैल्यू यदि हम लें, यह n की वैल्यू यानी 1 2 3, और इसी तरीके से यदि हम जनरल n ले लें तब उसके लिए यानी n के लिए इससे 1/n डिस्टेंस के अंदर जितने यक्स होंगे वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो उन्हीं में से एक को हमने xn ऐसा कह दिया। तो इसी से सिमिलरली फॉर ए जनरल वैल्यू n वी फाइंड xn such that d1 xn distance between xn and a less than 1/n. This imply distance between fxn and fa यह ग्रेटर आर इक्वल टू एप्सिलॉन। यानी हमने ये लिखा गया, लेकिन जो इसकी मीनिंग है उसको ये समझ लें कि हमने ये जो भी डेल होगा इस डेल के लिए जो भी यह यक्स जो इससे लेस होगा उन सब का एफ और एफ ये एप्सिलॉन से ग्रेटर होगा। तो अब हमने n की वैल्यू को पहले 1 लिया, तब यानी ये 1/1 के लिए जो पॉइंट होंगे वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो उसमें से एक को x1 कह दिया, यानी x1 और a यह लेस देन 1/1। तो यह इस कंडीशन को, तो अब यह x की जगह x1 आया तो यह fx1 और fa ग्रेटर आर इक्वल टू एप्सिलॉन। फिर n इक्वल टू 2 लिया, तब इससे 1/2 डिस्टेंस के अंदर जो यक्स होंगे वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो 1/2 में जितने उनमें से एक को कह दिया x2, तो वह जो x2 आया उसे x2 और a इसका डिस्टेंस लेस देन 1/2, तो वो fx2 और fa ग्रेटर आर इक्वल टू एप्सिलॉन। सिमिलरली ये हम लेते जाए तो एक जनरल n के लिए लेंगे तो 1/n डिस्टेंस के अंदर जितने पॉइंट हुए उनमें से एक को कह दिया xn, तो वह xn और a लेस देन 1/n हुआ, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर। क्लियर है ये? इसका मतलब हमारा यह x1 x2 x3 xn ये इनफाइनाइट तक लेते जाएं तो हमारा यह कैपिटल यक्स में एक सीक्वेंस हो गया, और ये सीक्वेंस ऐसा है कि ए से इसका डिस्टेंस जो है वो हमेशा लेस होता जा रहा है। इसका मतलब ये सीक्वेंस
एक्स एन जो एक्स में है वो ये पे कन्वर्ज करेगा। लेकिन इन्हीं का जो ये दूसरा है एक्स एन का एफ इमेज एक्स वन का एफ एक्स वन, उसका एफ ए से डिस्टेंस एप्साइलम के इक्वल या ग्रेटर है, एफ एक्स टू का एफ ए से डिस्टेंस एप्साइलम से ग्रेटर है। तो ये जो आ रहा है एफ ए से इसका डिस्टेंस जो है, यानी ये इसमें जो आया एक्स वन, फिर इसके बाद से यह एक्स टू, फिर इसके बाद एक्स थ्री, ये जितने भी आए वो एक के पास आते जा रहे हैं। तो जब इनफाइनाइट को टेंड करेगा तो ये जो सीक्वेंस हुआ ये पे कन्वर्ज कर जाएगा। लेकिन इसी का एक्स वन का एफ एक्स वन जो लिया और यह एफ एक्स टू लिया, ये जितने भी ले रहे हैं तो जो यह एफ ए है इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा एप्साइलम के इक्वल या ग्रेटर ही रह रहा है, उससे लेस नहीं आ पा रहा है। इसलिए यदि कोई एक सीक्वेंस है जिसके एलिमेंट के बीच का डिस्टेंस कम न हो, वो बढ़ता ही जाए चाहे कांस्टेंट हो जाए, तब वो हमारा कन्वर्जन नहीं करता है। तब हम ये पाए कि इसी में यह जो सीक्वेंस आया ये एक्स एन वो ये पे कन्वर्ज कर रहा है, लेकिन यह एफ एक्स एन जो है वो एफ ए पे कन्वर्जन नहीं कर रहा है। लेकिन हम माने क्या है कि ये ऐसा एफ है कि यदि एक्स एन ए पे कन्वर्ज करेगा तो डिफिनिटली एफ एक्स एन एफ ए पे कन्वर्ज करेगा। इसका मतलब एक कॉन्ट्रडिक्शन मिल गया। और हम एक कॉन्ट्रडिक्शन आया क्यों? क्योंकि हमें सपोज किया कि एफ कंटिन्यूअस नहीं है, तो नहीं है तभी तो एक कंडीशन मिला है, और इसी कंडीशन के कारण ये एफ वाला जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज नहीं कर पा रहा है। तो यही हमारा कंप्लीट वर्क हुआ। अब इस चीज़ को एक बार कैसे लिखेंगे तो उसको देख लें। तो 10 सीक्वेंस x1, x2, x3, xn से इनफाइनाइट तक इन x कन्वर्जेज टू a belongs to x, but distance but sequence fx1 fx2 fx3 fxn से लेकर के इनफाइनाइट तक डज नॉट कन्वर्ज टू एफ ए बिकॉज ये काम नहीं कर रहा है, बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन all the points of fxn greater or equal to epsilon, which is contradiction, which is a contradiction, because या यहाँ से इक्वल टू एप्सिलॉन, अब ये यहीं कर लें, which is a contradiction because we have supposed that when xn converges to
converges to A, this imply fxn also converges to fa. Therefore our supposition is wrong and f is continuous. लास्ट में हम लिख लेंगे therefore our supposition is wrong. Our supposition is wrong and f is continuous at A. जो चीज़ हम लोगों ने सपोज किया है वो चीज़ हमारा रॉन्ग हो गया। तो इस तरह से इसका ये सफिशिएंट पार्ट कंप्लीट हुआ और ये थ्योरम भी हमारा कंप्लीट है। फिर इसके आगे का जो थ्योरम है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।